ऐसे भी बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो ग्रांट्स का जो सैंक्शन है उसके अलावा कई विधेयक जो है इसमें पारित किया जाता है और मुझे भी भरोसा है कि जो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी विधानसभा में लेके जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पे जो कार्य मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से जो काम होते हैं उसको भी गति मिलेगा। इसके अलावा ये सत्र में आप देख रहे होंगे कि जो बातें हम लोगों के मैनिफेस्टो में थी उस सब पर भी बहुत काफ़ी आगे बढ़े हैं। कांग्रेस ने प्राथमिकता से जातिगत सर्वेक्षण को अपने लिस्ट में रखा। हम लोगों के विधायक दल के नेता ने उस बात को उठाई। आपको याद होगा कि मेरे ही लाए हुए ध्यानाकर्षण पर 27% आरक्षण जो हम लोगों ने ओबीसी के लिए डिमांड की थी, मंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उस पर, और वो चीज़ें आज आगे बढ़ते बढ़ते जातिगत सर्वेक्षण पर दीपक बिरुआ जी ने प्राथमिकता से उसको और आने वाले वित्तीय वर्ष में कराने की बात की है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जिसकी 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 जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सेंसस भी नहीं केंद्र सरकार करा रही है और उसके बाद ये कांग्रेस के पास एक मॉडल है। तेलंगाना में हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया है। महागठबंधन की सरकार को यहाँ वहाँ के उस अनुभव का भी लाभ मिल सकता है और हम लोग जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण को कराना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें या पॉलिसी डिसीजन में भी आसानी होगी और आरक्षण का भी जो लाभ हम लोग राज्य के अलग अलग समुदाय वर्ग के लिए है उसको हम लोग देने का काम कर पाएंगे। इसको जो है गलत तरीके से लोगों के सामने लाया जा रहा है। ये किसी धर्म के आधार पर जो है आरक्षण देने की बात संविधान में ही नहीं है, तो इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग वहाँ का जो आरक्षण को लेकर के शिक्षा के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो या काम करने को मामले में हो, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसमें ओबीसी का मुसलमान नहीं होते, उस हिसाब से हो रही। तो चीज़ें को मैनिपुलेट करके भाजपा ने बताने का काम किया है और वहाँ के पूरा विवरण आपको चाहिए तो मैं लिखित विवरण वहाँ का जो है वो आपको देने का काम हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये भ्रम फैलाने का काम देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करने में महारत हासिल है भाजपा को, वही काम उन लोगों ने किया। कल हाउस में भी खड़े होकर आपने देखा किरण रिजिजू ने एक बयान दिया है, उसके खिलाफ विशेषाधिकार का हनन जो है वो कांग्रेस लेकर के आई है। तो ये जो कुछ भी बोल करके कहीं से भी निकल जाते थे उसको हम लोग किसी भी तरह से अब चलने नहीं देंगे, क्योंकि कोई इन लोगों ने गलत बात की तो इनकी आदत समझ के हम लोग सोचते थे कि छोड़ो कोई बात नहीं है, बोलते रहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे जरूर देश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और एक नकारात्मक माहौल भी बनता है। तो कांग्रेस हर बात का जवाब दे रही है, तथ्यों के आधार पर दे रही है और इनके छल प्रपंच का पर्दाफाश कर रही है।